नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम में कहा, यह दिन मनाने का मकसद एतराफ़ करना है कि नौजवान मुस्तक़बिल के मेमार हैं। पाकिस्तान 60% नौजवान आबादी का हामिल मुल्क। पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल मंजरनामे से जुड़ रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नौजवान मुस्बत तब्दीली के मोहरिक बन सकते हैं। नौजवानों के लिए साजगार माहौल पैदा करने के अज़्म का अयादा करते हैं। सिंध में गवर्नर के मामले पर इत्तेहादी आमने सामने। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने गवर्नर की तब्दीली की सूरत में हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। कहा, नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का यकतरफा फैसला किया तो हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। नून लीग के साथ तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ही रहेंगे। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, कामरान खान टिसोरी को तब्दील किए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली के 3 इंतखाबी हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला और NA 79 गुजरावाला में एतराजात किए गए थे। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के ससुर का तोहफे में भैंस देने का ऐलान। कहा, दामाद के गोल्ड मेडल जीतने की बहुत खुशी हुई। सबसे छोटी बेटी की शादी अरशद नदीम से 6 साल कबल हुई। अरशद नदीम के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। जब शादी हुई तो अरशद नदीम छोटे मोटे काम और घर पर ही प्रैक्टिस करते थे। इन्हें नेज़ेबाजी का बहुत शौक था। आपने भी सियासत में आना, मैंने भी एक कौमी हीरो है जो सियासत में आए थे, फिल्म देखा मुल्क था, क्या वो आपने भी आना है? अगर देखा ही है तो मेरा ये बनता ही नहीं। मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। क्या आप भी सियासत में आएंगे? लाहौर एयरपोर्ट पर सहाफी का अरशद नदीम से दिलचस्प सवाल। अरशद नदीम ने जवाब दिया, मेरा जो काम है मैं वही करूंगा, मेरा सियासत में आना नहीं बनता। पंजाब यूथ फेस्टिवल बारे सवाल पर अरशद नदीम खामोश रहे, जिस पर आना मशहूद ने सरगोशी की। इससे पहले अरशद नदीम को पर्ची भी दी गई, जिसमें मुबैना तौर पर हुकूमत के हक में बयान दर्ज था। पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम के इंस्टाग्राम पर भी बड़ी छलांग। अरशद नदीम के फॉलोअर्स की तादाद में होशरुबा इजाफा। फॉलोअर्स की तादाद रातों रात 97,000 से 8,26,000 तक जा पहुंची। पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर माशियात की निगरानी में 5 साल प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म 14 अगस्त को नए इक़्तिसादी मंसूबे का ऐलान करेंगे। मंसूबे में रियल टाइम बरामदात पर मबनी नमू के बुनियादी उसूल वज़ा किए जाएंगे। दहाइयों पुरानी इक़्तिसादी रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी जाएगी। घरेलू तरक्की याफ्ता इक़्तिसादी मंसूबे के उन्वान से पॉलिसी के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी गई है और नया इक़्तिसादी मंसूबा आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। माजी में चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर मनसूबाबंदी असर इकबाल का एक्सपो सेंटर लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कौम को बिजली बिलों के बहरान से निकालेंगे। बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला। हुकूमत बिजली बहरान पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत सकता है तो वसाइल से माला माल इस मुल्क को तरक्की का गोल्ड मेडल क्यों नहीं जितवा सकते? जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहां सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। कराची में तकरीब से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हमारी क़यादत इक़्तिदार के लिए बैठी है, यही हमारी बदनसीबी है। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जो आइन में नहीं चलता। हल्फ भी आइन का हिस्सा है। आज जज, हुक्मरान और फौजी आइन तोड़ता है। तमाम जमातों को सिर्फ इक़्तिदार से मतलब है। कुछ दिन पहले बजट आया, लेकिन इसमें आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं। हमें अपने आवाम को बिजली, पानी, गैस और रोजगार देना होगा। बिजली के भारी बिल और टैक्स लगाएंगे तो कौन इज्जत करेगा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IPPs वाले आवाम और पाकिस्तान के दुश्मन मुआहदे पर अमल कराना जमात इस्लामी खूब जानती है। पाकिस्तान को एक स्कीम के तहत आगे लेकर जा रहे हैं। जमात इस्लामी फैसला कर ले तो रास्ता रोकना मुश्किल हो जाता है। तमाम रुकावटों के बावजूद लोगों का काफिला इस्लामाबाद पहुंचा। लाहौर में मर्दों के साथ खवातीन को भी रोका गया। हुकूमत ने आवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम किया।
जिस पार्लियामेंट में जाली लोग बैठे होंगे वो आवाम के मसाइल कैसे हल करेगी। गलत पॉलिसियों की वजह से आज ये हालात बने। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा सिर्फ सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स है। हम मुल्क की मईशत की बेहतरी में किरदार अदा कर सकते हैं। आज मुल्क में क्या हो रहा है खुद देख लें। खित्ते में अगर कोई मुल्क डूब रहा है तो वो हमारा मुल्क है। टैक्स पर टैक्स लग रहे हैं, हम क्यों टैक्स अदा करें। मुल्क इस तरह चलते हैं, मुल्क सियासतदान चलाते हैं। विफाक 185 अरब रुपए PSDP से कम करे, इससे तरक्की में कोई कमी नहीं आएगी। मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत को मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा बिजली के घरेलू बिलों पर टैक्सेस होते हैं, अगर हुकूमत ये टैक्सेस खत्म कर दे तो बिल कम हो जाएंगे। लोगों की खिदमत के लिए हुकूमत में आना चाहिए। अगर आप लोगों की खिदमत नहीं कर रहे तो सियासत नहीं करनी चाहिए। जब तक पाकिस्तानियों को दबा कर रखेंगे पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। PIA की निजकारी के लिए 6 कंपनीज राबते में हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी से बहुत बेहतरी आएगी। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का लाहौर में पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा चीनी कंपनीज हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर्स में आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर सनत को फरोग देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। हुकूमत सनतकारों को सहूलियात फराहम करेगी। विफाकी वजीर जाम कमाल ने तवानाई बहरान को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा बदकिस्मती से बंद बिजली घरों को कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। सरमायादार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से जायद कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके। शिकायत मिलने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी तलब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी की रोकथाम के लिए कायम गुड गवर्नेंस कमेटी का अज़्म। रुकन काजी अनवर एडवोकेट के मुताबिक सूबाई वजीर से कमेटी में पेश न होने पर हलफ लिया जाएगा। तहरीरी जवाब भी जमा कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई वज़रा की कारकर्दगी पर इंटरव्यूज करने का फैसला। सूबाई वज़रा से महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज लिए जाएंगे। आस्क मिनिस्टर मुहिम में वज़रा से उनकी कारकर्दगी पूछी जाएगी। शहरी इंटरव्यूज के दौरान सवालात और शिकायत सूबाई वज़रा तक पहुंचा सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख में पहली बार रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ाद फ्लूट का एहतमाम। रावलपिंडी से लाहौर का सफर करने वाला फ्लूट जेहलम पहुंच गया। आज़ादी फ्लूट के 13 अगस्त की शाम मीनार पाकिस्तान पहुंचने पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मीनार पाकिस्तान में खुसूसी आज़ादी मुशायरा भी होगा, जिसमें मिल्ली तराने भी पेश किए जाएंगे। 13 अगस्त की रात मीनार पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी म्यूजिकल नाइट होगी। 14 अगस्त से तुर्किया के शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीजा की सहूलत मुयसर होगी। मोहसिन नकवी की तुर्किया के सफीर से गुफ्तगू। कहा अक्टूबर में तुर्किया का दौरा करूंगा। तुर्किया के साथ देरीना मजहबी, सकाफती और तिजारती रवाबित हैं जिनको मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। तुर्किया के सफीर की वजीरत खारजा और दाखिला आमद वजारत दाखिला ने खैर मकदम किया। दोनों का सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्किया भेजने का फैसला। मुलाकात में तुर्किया में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई।